गुड़, घी और रोटी एक टाइम पे हम सभी में से किसी ना किसी का फेवरेट खाना रहा ही होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में से एक टाइम का मील ही यही हो जाता है ना। और मकर संक्रांति के समय बनी हुई गुड़ की तिली वाली वो जो चिक्की आती है वो कितनी टेस्टी लगती है नहीं। आज हम इस गुड़ के बारे में ही बात करने वाले हैं जो हम सब भारतीयों के घर में है और हम सब लोग अधिकतर बार खाने के साथ में उसको खाते ही हैं। तो आइए समझते हैं आयुर्वेद गुड़ के बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद अनुसार गुड़ वायु, पित्त और कफ तीनों दोषों का शमन करता है, पर पित्त प्रकृति के लोगों को ये स्वभाव से गर्म पड़ सकता है। इसलिए अगर आप आपकी प्रकृति जानते हैं और आपकी प्रकृति पित्त है तो या तो आपने गुड़ नहीं कंज्यूम करना है या फिर अपने नज़दीकी वैद्य को मिल के समझ के गुड़ कंज्यूम करना है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप रेगुलर बेसिस पे गुड़ को घी के साथ में कंज्यूम कर सकते हैं। आयुर्वेद अनुसार नया गुड़ और पुराना गुड़ दोनों के जो गुण हैं वो अलग अलग हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो नया गुड़ रहता है वो आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है, यूरिन साफ लाने में हेल्प करता है, पचने में भी हल्का होता है, पर कफ, सर्दी, खांसी और वम्स कर सकता है। इसीलिए कई बार कुछ मम्मियाँ आती हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं और वो कहती हैं कि बच्चा ज़्यादा चॉकलेट या फिर ज़्यादा बाहर की मिठाइयाँ ना खाए, इसके लिए क्या मैं उसको रेगुलर बेसिस पे गुड़ दे सकती हूँ? तो इसका मेरा जवाब होता है कि आप नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि गुड़ नया है या पुराना। अगर आप नया गुड़ बच्चे को रेगुलर बेसिस पे रोज़ रोज़ ही देंगे तो फिर बच्चे को कफ, सर्दी बढ़ेगी। और वैसे भी आयुर्वेद के अनुसार जो बाल्यावस्था होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें कफ, सर्दी, खांसी और पेट की बीमारियाँ ही ज़्यादा होती है, वर्म्स रिलेटेड डिसीजेज ही ज़्यादा होते हैं। तो छोटे बच्चों में गुड़ देने से पहले ये जान लीजिए कि गुड़ पुराना होना चाहिए और अपने वैद्य से मिल के और फिर किस प्रिपरेशन में देना है ये समझ के गुड़ देना चाहिए। पुराना गुड़ जो होता है वो ऊर्जा बढ़ाता है, पचने में हल्का रहता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, मेल रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, स्पर्म काउंट से लेके पोटेंसी एनहांस करने तक के बारे में या फिर सेक्सुअल पावर इम्प्रूव करने के बारे में भी गुड़, पुराना गुड़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। वो आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपका खून साफ़ करने में हेल्प करता है और बहुत अच्छे से एनर्जी देता है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है तो गुड़ के अंदर विटामिन, मिनरल्स और अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया जैसी कंडीशन में गुड़ को रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार माना जाता है कि गुड़ को फल के साथ में, दूध के साथ में, उड़द के साथ में और तिल के साथ में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि मकर संक्रांति के समय पे जो तिल और गुड़ की चिक्की बनती है वो कितनी स्वाद लगती है। आयुर्वेद बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत डिटेल में वर्णन करता है। ऋतुचर्या के अनुसार मकर संक्रांति के जो 15 दिन होते हैं उस समय पे गुड़ और तिल को खाना बलवर्धक होता है, इसलिए उस समय पे आप गुड़ और तिल को कंज्यूम कर सकते हैं। आयुर्वेद अनुसार दूध के साथ में गुड़ को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप किसी तरीके का डाइट कर रहे हैं जिसमें आपको चीनी नहीं लेनी है, तो आप चाय ले रहे हैं और गुड़ से बनी हुई चाय लेनी है तो वैसी चाय आपने कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। अब रेगुलर बेसिस पे अगर आपको गुड़ लेना है तो आप दोपहर के टाइम पे खाने की जब आप थाली बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार मधुर रस से खाना स्टार्ट करना चाहिए। तो दोपहर के टाइम पे इतना गुड़ और उसके साथ में थोड़ी सी मात्रा में घी के साथ में गुड़ और घी को मिक्स करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। फर्स्ट बाइट आपको मधुर रस यानी कि गुड़ के साथ शुरू करना है, इन बिटवीन मील भी आप फिर गुड़ कंज्यूम कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे गुड़ लेने से आपको एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। जो आपको लगता है ना कि मैं दिन भर में बहुत थकान फील करती हूँ, मुझे टायर्डनेस लगता है, उन सब चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे अगर आप रेगुलर बेसिस पे गुड़ लेते हैं। पर अपनी प्रकृति के बारे में जानकारी पहले लेने के बाद में ही गुड़ को रेगुलर कंज्यूम कीजिएगा। अगर आप और किसी फूड इंग्रेडिएंट के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।